दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है लेट गो करने का मज़ेदार तरीका। लेटिंग गो यानी किसी चीज़ को छोड़ना। ये तब ज़रूरी हो जाता है जब हमारे दिल या दिमाग में कोई दर्द या बुरी यादें बस गई हों। लेटिंग गो का मतलब होता है उन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल देना जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आसान तरीके से इसे समझने के लिए चलो कुछ इजी स्टेप्स देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो लेट गो करने का सबसे पहला स्टेप है स्वीकार करो जो हो चुका है, यानी कि एक्सेप्टेंस। जो हो गया है वो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। ये सोचना छोड़ दो कि काश ऐसा होता या काश वैसा होता या मैं कुछ कर सकता इसमें। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर तुम्हारा किसी दोस्त से झगड़ा हो गया है, अब वो दूर हो गया है तुमसे, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो शायद वहीं तक दोस्ती थी तुम्हारी। इससे तुम अपने मन में शांति रखोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दोस्त को मनाओगे ही नहीं। मनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगर ये सिचुएशन आती है कि अब कुछ है ही नहीं बस में, तो आप उसे छोड़ देंगे। नंबर 2 है अपने दिल की बात कहो। कई बार हम अपने इमोशंस को दबा लेते हैं और इसी वजह से लेटिंग गो मुश्किल हो जाता है। तुम अपने इमोशंस को किसी दोस्त से शेयर कर सकते हो या एक डायरी में लिख सकते हो। और सबसे अच्छा और इजी तरीका तो ये है कि अगर आप खुद से बातें करते हो, यानी कि सेल्फ टॉक करते हो, तो आप अपनी ही बात अपने से शेयर कर सकते हो। और इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप तो किसी और से जाके शेयर करोगे नहीं उसे, तो आप ही अपने दोस्त हो। और जानते हो, जब आप खुद अपने दोस्त से, यानी कि अपने आप से दोस्ती करते हो, तो ये दोस्ती आपके डेथ बेड तक जाती है ना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका। और इससे सेल्फ लव भी इजीली होता रहता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम्हें किसी पुरानी बात का दुख है, तो उसके बारे में सोचने की जगह अपनी एनर्जी को पेंटिंग, राइटिंग या एक्सरसाइज में लगाओ। तुम अपने आप को अच्छा महसूस कराओगे और खुद को खुश रख पाओगे। और इसके लिए आप वाटर टेक्निक की भी हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आप एक गिलास पानी लो और उसमें देख के अपने सारे जो भी इंटेंशंस हैं, यानी कि मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, ये सारे इंटेंशंस आप उसमें 3 से 4 बार बोल के या फिर 10 से 11 बार बोल के आप उसको कंज्यूम कर लें। और देखिए कि जब आप धीरे धीरे ये चीज़ें करेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में बदलाव आएगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अलाइनमेंट में रहना। नंबर 3 है थोड़ा रिलैक्स करो और मेडिटेशन करो। रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए शांति से बैठो और अपनी गहरी सांसें लेकर उन पर ध्यान लगाओ, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है और लेटिंग गो ईजी हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह या रात को कुछ देर के लिए आंखें बंद करो, अपनी सांसें लो और नेगेटिव थॉट्स को आने दो और जाने दो, बिना जज किए। नंबर 4 है नए गोल्स सेट करो और नए एम्स बनाओ जो तुम्हें आगे की तरफ ले जाएंगे। जब तुम्हारे पास नए सपने होंगे तो पुरानी बातें धीरे धीरे कम याद आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम्हें किसी पुरानी जॉब के खो जाने का दुख है, तो नए करियर गोल्स बनाओ, नए स्किल्स सीखो और तुम्हें एक नई डायरेक्शन मिलेगी और दुख कम होगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि लेटिंग गो एक आसान प्रोसेस बन सकता है अगर तुम धीरे धीरे अपने मन और सोच को कंट्रोल में लाओ। एक्सेप्ट करो और अपने दिल की बात करो, नए कामों में बिजी रहो, थोड़ा रिलैक्स करो और नए गोल सेट करो। लेटिंग गो का मतलब है आगे बढ़ना और नए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को वेलकम करना।
ना कि सिर्फ ये सोचना कि कब होगा, कब मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, कब होगा, क्योंकि इस डेस्परेशन से आप अपने गोल्स को दूर ही करते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।